हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज़ निशा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं और इस वजह से आप लोग भी पढ़ाई के लिए बहुत ज़ोरों शोर से लग चुके होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे कि अब इतने कम समय में, इतने कम बचे हुए दिन में हम कैसे पढ़ाई करें। और यहाँ जो भी आज हम स्ट्रैटेजी कहें या एडवाइस कहें हम शेयर करेंगे, वो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जब हमारे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, उस टाइम हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बट अल्टीमेटली मैनेज तो करना पड़ता है दोनों ही फेज़ को, फिर चाहे हम हो या आप हो। अगर आपने भी सेम स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की तो आई एम डैम श्योर कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली निकल जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या कैसे हमें करना है। पहला जैसे कि है व्हाट टू लर्न, तो इसमें हमें सिलेबस अब हम सब जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या आ रहा है, क्योंकि अब तो इवन एग्जाम्स आने वाले हैं, आप सब जानते होंगे कि सिलेबस किस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कट ऑफ और सीट की। तो अगर आपने 210 से 220 के बीच मार्क्स स्कोर किया तो आपको यूपी में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। एंड अगर आपने 225 प्लस में स्कोर कर लिया तो आपको आपके घर के पास में ही जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर 3 पे, टेक और वॉच प्रॉपर क्लास विथ फुल कंसंट्रेशन। तो देखिए अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप हर पेपर्स के लेक्चर्स जाके डिटेल्स में पढ़ें एंड ऑल। तो यहाँ आप क्या करें, स्मार्ट वर्क करें। करना क्या होगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है, एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो देखना ही है। और वहाँ आप गेस कर लेंगे कि किस क्वेश्चन से कितने और किस फील्ड से आते हैं, किस तरह के आते हैं। जैसे रीजनिंग, जीएस एंड अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसमें से किस फील्ड से किस टाइप के और कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप वो पहले देखेंगे। देन आप उतने लेक्चर्स को, सिर्फ उतने ही लेक्चर्स को जा करके ईजिली पढ़ सकते हैं डिटेल में। एंड रीजनिंग तो आपका वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर है। हम हमेशा हर क्लास में कहते हैं कि रीजनिंग आपका मोस्ट स्कोरिंग पेपर है। इसमें आपको कोई अलग से फॉर्मूले को याद करने की नीड नहीं होती है। जितने भी रीजनिंग की हमारी या किसी की क्लास, किसी जिसने भी देखी होगी वो जानते होंगे कि जस्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट या एक स्मॉल ट्रिक की नीड होती है। अगला हम बात करें मेक शॉर्ट नोट्स, यानी कि हमें छोटी मतलब नोट्स बनाने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना होता है? फॉर क्विक रिवीजन। जैसे अगर हम सपोज करें कि आप रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि 2 to 3 टाइप्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते। आप एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड मेथड टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नोट करिए। यानी कि आपको पूरा प्रॉपर नहीं नोट करना है जो भी टीचर ने बताया कुछ भी, बस आप मेथड देखिए किस तरह का उसे नोट करिए और कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो नोट करिए। और उसमें जो भी आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे उसे आप प्रीवियस ईयर पेपर से तो ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगी। जहां आप जब आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगी तो मेथड के क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंटिन्यूटी की, निरंतरता की, ठीक है। तो किसी भी काम के लिए, फिर वो पढ़ाई हो या कुछ भी, हर काम के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो आपको इसी तरह पढ़ाई के लिए भी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू पढ़ाई करें, प्रॉपर लेक्चर्स वगैरह देखें। आपको हमारे चैनल पे पर डे मैराथन क्लासेस, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उनको देखना ना भूलें, उन्हें टाइम टू टाइम कंटिन्यूस देखते रहें। अगला हम बात करें अगर रिवीजन की, तो रिवीजन क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आप अपने मतलब अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जो याद किया, उसे डेली बेसिस पर रिवाइज करें। एंड नेक्स्ट टॉपिक तो पर डे ऑब्वियस है पढ़ना है। अब आप कहेंगे मैम ने ये क्या कह दिया कि पर डे न्यू टॉपिक को पढ़ने के लिए पढ़ने के साथ साथ पिछले टॉपिक भी रिवाइज करना है, मतलब इतना इजी कहाँ है, टाइम कहाँ हो पाता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि पढ़ने और रिवीजन में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, पर डे आप 5 आवर्स देते हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपको मैक्सिमम हाफ आवर टू 1 आवर टोटल लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, क्योंकि रिवीजन में आपका ऑलरेडी तैयार है, आपको सिर्फ एक नज़र देखना है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपका लग रहा है रिवीजन में टाइम, दैट मीन्स कि वो टॉपिक आपका बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, आपको उसको फिर से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो जैसा कि अभी
ऊपर हमने डिस्कस किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और हमने हमेशा बताया है कि इसके कई एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि एग्ज़ाम्स की क्वेश्चंस जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर आपको पता चल जाते हैं, सॉल्व करने से स्पीड बिल्डअप होती है, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। जब आप सेम क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व किया है, एग्जाम हॉल में बैठते हैं और ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये तो हमने पढ़ा है, इसको सॉल्व किया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ अगेन हम कहें तो प्रीवियस ईयर पेपर का मेन रोल होता है। वो ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए रहेंगे तो स्पीड अच्छी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, और आप टाइम क्या कर लेंगे, मैनेज कर ले जाएंगे, बिकॉज वहाँ 200 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि आपको वन क्वेश्चन पे 54 सेकेंड्स मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन में 54 की जगह 58 सेकेंड या 1 मिनट ले लिया, तो आप बाकी क्वेश्चंस के साथ लॉस में चलेंगी। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करें नोट्स के रिवीजन की, तो नोट्स का रिवीजन ये आपका लास्ट होगा एग्ज़ाम के टाइम में। इसमें आपको क्या करना होगा कि रिवीजन करते रहना होगा साथ साथ में नोट्स की, और यहाँ हम आपको बता रहे हैं तो माइनस मार्किंग भी आपकी एग्ज़ाम में होती है, तो बी केयरफुल जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यहाँ ऑनलाइन प्रेप ने आप लोगों के लिए एक ई बुक अवेलेबल किया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सेपरेट है, तो आप में से अगर जो भी लेना चाहता है इसे परचेज़ कर सकते हैं। ई बुक को परचेज़ करने के लिए आपको हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना होगा। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, नोट्स हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप खुद इसे पढ़ के एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की तो गवर्नमेंट कॉलेज आपसे दूर नहीं है, बिकॉज़ यहाँ सिर्फ कुछ मार्क्स की वजह से रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लाइक अगर हम बात करें तो 200, अगर किसी का 220 और अगर किसी का 210 है, इन दोनों के बीच में 1500 रैंकिंग का फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें, मतलब गर्ल्स की बात करें, तो आप भी इसी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी गर्ल्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो अपने सिटी से बाहर जा कर के पढ़ाई करें। अगर आप प्रॉपर 225 प्लस ले आती हैं तो आपको बिल्कुल अपने घर के पास वाले ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। एंड ऑनलाइन प्रेप की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट। थैंक यू।